भंते जी और बुद्ध भिक्खु विहार में भंते जी विहार जिसमें भिक्खु बौद्ध संघ के भंते रहा करते हैं। कैसा होता है विहार और विहार में भंते या भिक्खुओं का जीवन, ये एक जिज्ञासा मेरी रही। हाल ही में विपश्यना केंद्र में एक भंते जी से मुलाकात हुई। 2 बार इससे पहले भी मिले लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन इस बार चंद बातें हुई, मैं शेयर करना चाहूँगा। आपने कई तरह के आश्रम सुने। आश्रम सबसे ज़्यादा आश्रम मशहूर हुआ राम रहीम, आशाराम बापू। आशाराम बापू जिनके 450 आश्रम थे और आज वो किसी भी आश्रम में नहीं है, बल्कि कारावास सुधार गृह में है। 450 आश्रम अकेले एक संत के, और वो संत क्या कर रहा था आश्रम में, उसी के कारण उन्हें जेल जाना पड़ता। राम रहीम भव्य महल सा आश्रम, कर्म हत्या बलात्कार जैसे आरोप और जेल में बार बार पैरोल पर रिहा होना। ऐसे में यकाएक भगवान वस्त्र में भंते जी विपश्यना केंद्र में 10 दिन तक मेरे बगल में बैठ के विपश्यना करते हैं। तो विपश्यना शब्द बुद्ध के द्वारा, बुद्ध की विधा का एक महत्वपूर्ण, और इसी के आधार पर योग साधना, ध्यान साधना की जाती है। और भंते जी वहाँ भी विपश्यना करने के लिए आते हैं। अगर 100 साधक है तो उसके बीच में 2-3 भंते जी हो सकते हैं। हाल ही में जब 10-12 साधक थे, उसमें बीच में एक भंते जी इटावा से, यूपी से आए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अपनी बातचीत को हम ऑन रिकॉर्ड कर लें। तो न जाने क्यों उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो चाहे सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा, लेकिन रिकॉर्ड करना ठीक नहीं है। शायद उनकी असहजता रही। सो मैंने कुछ बातें की, कुछ जिज्ञासाएं, कुछ सवाल। कारण यह था कि मैंने ब्रह्मा कुमारी का एक आश्रम तो नहीं कहें, माउंट आबू जाने का अवसर मिला। इसके अलावा किसी भी आश्रम का मुझे कोई अनुभव नहीं, लेकिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है या टीवी सीरियलों में पता चलता है, या फिर आसाराम बापू, राम रहीम बापू के आश्रम को अखबारों में सुर्खियों में पढ़ा। विहार जिसमें बौद्ध भिक्खु रहते हैं, भंते जी, और वो भंते जब मुझे 2-3 बार मिले तो इस बार उनसे चर्चा हुई। चर्चा का विषय यह था कि भंते का जीवन सुबह से शाम तक का कैसा होता है और विहार में किस तरह के क्रियाकलाप होते हैं, आपकी समाज में भूमिका क्या होती है। तो उन्होंने बताया, क्योंकि विपश्यना करते वक्त 5 शीलों का साधक पालन करता है और लगभग सभी साधक कर लेते हैं। सत्य बोलना, सत्य, झूठ न बोलना। चूँकि वो मौन रहते हैं तो स्वाभाविक है, जब बोलेंगे नहीं तो झूठ कहाँ से बोलेंगे। व्यभिचार करना, दूर दूर तक महिला होती नहीं, परिसर के अंदर आपको रहना। तो इस तरह से 5 शीलों का पालन हम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम 100-125 शीलों का पालन करते हैं। 100-125 शील पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि 5 शील ही हमारे लिए बहुत भारी थे और हम बखूबी उनको निभा रहे थे। 5 शील आप निभा सकते हैं, निभाए होंगे। मेरा विषय था कि फिर आप वर्ष पर्यंत क्या करते हैं। ये तो पता चला कि आप समाज से भिक्षा लेते हैं और उसी से खाते पीते हैं। समाज जो देता उसी पर आश्रित रहते हैं। विहार समाज के बल पे ही चलता है, और कई बार समाज का कोई व्यक्ति आकर के आमंत्रित करता है तो उस घर में जाकर के वो खाना खाते हैं। विहार में अगर 10 भिक्खु है और वो 2 को ले जाना चाहता है तो वहाँ सबसे वरिष्ठ भंते जी किसी
निश्चित बनते को वहाँ भेजते हैं, या आश्रम में अगर खाना दिया जाता है तो सदी बनते वहाँ खान पान करेंगे। यहाँ तक कि कहते हैं कि उत्सवों में, शादी ब्याह में, इनमें भी वो जैसे कर्म कांड करते हैं, पंडित फेरे डलवाते हैं, या जब गृह प्रवेश होता है उसमें भी आप शिरकत करने लगे हैं। ये बताते हैं कि अब ऐसा होने लगा है। विहार कैसे काम करते हैं? तो समाज के बल पे ही काम करेंगे, समाज से इमदाद मिलती है। इसके अलावा मेरा विषय ये था कि राजस्थान में इधर कोई इस तरह का विहार नहीं है। जयपुर में एक पता चला कि एक है, पहाड़ी के किनारे छोटा सा, 2-3 बत्ते वहाँ रहते हैं। ज़्यादातर बिहार में और उत्तर प्रदेश में, और आप फर्रुखाबाद से आते हैं और कहते हैं कि फर्रुखाबाद विहारों का गढ़ है। कोई 32 विहार है और उसमें कई विहार तो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय है। जापान से, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका से, बर्मा से उनके बनते वहाँ रहते हैं, आते जाते रहते हैं और वही उनको संभालते हैं, वहीं से इमदाद उनको मिलती है। वहाँ के बनते आते हैं, वहीं के बनतों का इंचार्ज होता है और वहीं से उनको मदद भी मिलती है। तो विदेशों के बिहार भी वहाँ होते हैं और कहते हैं कि आपको काफ़ी सहायता वो समाज, वो देश, बर्मा, थाईलैंड, जापान देता है। एक विहार तो ऐसा जिस पर शिखर जो लगाया है, क्विंटल भर सोने का लगा हुआ है, ये उस देश से, उसी देश का विहार है और इस तरह से लगा है, जिसकी सुरक्षा और चाक चौबंदी की जाती है। तो विहार कैसे काम करते हैं? पता चलता है कि विहार अंततः समाज के सहायता पर बनते कैसे बनते हैं। और आप जिससे मैं बात कर रहा था, उनकी उम्र मुश्किल से 24-25 साल हो गई और 2-3 साल पहले उन्होंने खुद डिसाइड किया कि मुझे यही लाइन पकड़नी। वो आश्रम से जुड़े रहे और बनते पहले उनको चेक करते हैं। बल्कि यूँ कहा जाता है कि अगर आम आदमी भी वहाँ जाता है तो आम आदमी को वहाँ पहले चर्चा करके, इस तरह से इन आश्रमों की तरह नहीं कि भीड़ जा रही है, कथा सुन रही है, वापस लौट रही है, रात रह रही है, दमा चौकड़ी हो रही है, खाना पीना चल रहा है, ये सब नहीं। पहली बात वहाँ गिने चुने पहुँचते हैं, इतने दिखावा वहाँ नहीं है जितना उन आश्रमों में होता है। ये आश्रम भारत के बाहर बौद्ध धर्म से संबंधित देश मदद देते हैं, इमदाद देते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार में वो समाज इनको आता जाता है, बुलाता है। और इनका मुख्य काम ये हुआ कि बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य काम है। विपश्यना से संबंध होने से, चूंकि विपश्यना से भी इनका उतना संबंध नहीं रह गया। इस बात को ये समझ सकते हैं कि जब 500 साल तक बुद्ध धर्म यहाँ पर चलता था, एक घटनाक्रम के तहत बुद्ध धर्मावलंबियों को यहाँ से खदेड़ा गया, वो बर्मा, थाईलैंड, जापान, चाइना चले जाते हैं। विपश्यना यहाँ से लुप्त हो जाती है। यहाँ बौद्ध संप्रदाय के लोग रहते हैं, खास करके धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के, जहाँ पर मुख्य लांबा रहते हैं, भंते रहते हैं। लेकिन विपश्यना का इनको भी पता नहीं था, क्योंकि विपश्यना का पता न होने का कारण है कि बर्मा से जब सत्यनारायण गोयनका भारत आते हैं, जयपुर और इगतपुरी महाराष्ट्र में केंद्र की स्थापना करते हैं, तब वहाँ केंद्र चलते हैं और आज 200 केंद्र विश्व भर में चल रहे हैं। उसमें से करीब करीब 80-90 केंद्र भारत में, राजस्थान में 5-6 केंद्र चल रहे हैं। वहीं ये बनते आते हैं,
विपश्यना करते हैं और सीख करके फिर उस विधा के तहत जीवन यापन करते हैं। तो विपश्यना करने के लिए, सीखने के लिए इन्हें भी विपश्यना केंद्रों में आना होता है और हमारे साथ बैठना होता है। लेकिन चूंकि बनते हैं तो इनको बैठने के लिए आचार्य जिस तरह से सीट होती है उसी तरह से बगल में इनकी चेयर लगती है। वैसे तो अगर आपके घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, बैठा नहीं रह जाता, रीढ़ की हड्डी में कोई इस तरह का कारण है, तो आपको भी नीचे बैठने के बजाय सीट मिल जाती है और आप कोई भी जाति धर्म की क्यों न हो विपश्यना कर सकते हैं। तो धन्यवाद। ये था बनते विहार में क्या करते हैं, कैसे जीवन